नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। देश का पहला शहर इंदौर, जो नवाचारों के नाम से भी जाना जाता है, 22 सितंबर को इंदौर नो कार डे मनाने जा रहा है। और इंदौर महापौर पुष्पित भार्गव ने शहर की जनता से अपील की है कि वह इस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और पर्यावरण सुधार में अपना सहयोग दें। इंदौर ने स्वच्छता में लगातार देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। अब लक्ष्य है कि शहर ग्रीन सिटी के रूप में भी पहचान बनाए। इसी उद्देश्य से नो कार डे की पहल की गई है। यदि शहर की बड़ी आबादी एक दिन के लिए कार का उपयोग न करे तो कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और नागरिकों को स्वच्छ वायु का अनुभव होगा। इंदौरवासी पहले ही स्वच्छता अभियान में देश को उदाहरण दे चुके हैं। अब यह पहल उन्हें पर्यावरण हितैषी शहर बनाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि दिला सकती है। इंदौर देश का पहला शहर है जिसने नो कार डे बनाना शुरू किया है। एक दिन में तकरीबन 14 से 15% कम कारों का निकलना 80,000 से 1.25 लीटर तक डीजल और पेट्रोल का बचाव और पर्यावरण में सुधार ला सकता है। साल 2022 से इंदौर शहर इंटरनेशनल नो कार डे मनाते आ रहा है। नो कार डे वाले दिन तकरीबन 80,000 से 1.25 लीटर तक डीजल और पेट्रोल की भी बचत होती है। साथ ही यातायात सुधार भी होता है। वहीं नो कार डे मनाने के लिए इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों के पे लगे लाउड स्पीकरों से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई कि एक महिला का बंदूक की नोक पर अपहरण हो गया। महिला गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी। उस समय कुछ लोगों ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया और इसकी सूचना जब जिला पुलिस अधीक्षक और सिटी कोतवाली को लगी तो उनने 4 टीमें तैयार करके अलग अलग हिस्सों में टीमें भेजी और महिला को 2 घंटे में ही ढूंढ लिया। मैं आज जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि जो महिला का अपहरण हुआ था उस महिला की पूर्व में इस व्यक्ति के साथ शादी हुई थी, जो अब उसके बाद दूसरे अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। इस घटना को जब घटना घटित हुई और जो आरोपियों को राउंड अप किया गया तो आरोपियों का कहना है कि ये हमसे 2 साल से इस प्रेमी के साथ रह रही थी, उसके कारण हमारा परिवार में और समाज में मान सम्मान की कमी आ रही थी, इसके कारण हमने अपहरण किया। इस घटना के बाद मंदसौर जिले में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन के आंखों के नीचे ऐसी घटना घटित हो रही है, तो क्या प्रशासन इन चीजों को ध्यान में रखेगा और ऐसी घटना भविष्य में घटित न होए और ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। माता महामाई के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है। माता की आराधना के लिए भक्तों द्वारा माता के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं खरीदी जा रही हैं। अशोकनगर में दर्जनों स्थानों पर माता के विभिन्न रूपों की एक से बढ़कर एक प्रतिमा तैयार हुई हैं। साथ ही साथ शहर के हृदय स्थल गांधी पार्क पर भी माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। दरअसल माता की 9 रूपों की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। यह आयोजन 2 अक्टूबर तक चलेगा। आप सभी को बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिनों के होंगे और 10 दिनों तक शहर में शारदीय नवरात्रि की धूम रहेगी। शहर में एक से बढ़कर एक माता के भव्य, विशाल और आकर्षक भवन तैयार किए जा रहे हैं। जिंद बाबा समिति द्वारा इस मर्तबा 40 लाख रुपए के आभूषण माता रानी की प्रतिमा पर पहनाए जाएंगे। वहीं इसके अलावा और भी एक से बढ़कर एक माता के भवन बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ शहर में कई स्थानों पर एक से बढ़कर एक गरबा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। नगर में रजवाड़ी रास और नवरंगी गरबा महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। वहीं 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर माता के विसर्जन के साथ इस उत्सव का समापन हो जाएगा। शहर में कई कलाकारों द्वारा माता की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमा तैयार की गई हैं। गांधी पार्क पर भी छोटी बड़ी माताओं की विभिन्न प्रतिमाएं बिक्री के लिए रखी हुई हैं। घट स्थापना के साथ ही कल से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाएगा। दरअसल इस वर्ष जो शारदीय नवरात्रे हैं वो 10 दिनों के होने वाले हैं। आपको बता दें कि कल
22 तारीख से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को दशहरे के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। 1 तारीख को 10वां दिन पड़ेगा और 10वीं के दिन फिर जो जितनी भी झांकियाँ पूरे शहर में और आसपास के ग्रामीण अंचलों में लगेंगी, उनको सजाकर ट्रॉलियों में अलग अलग तरीके की साज सज्जा कर फिर माता की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। इन पूरे नवरात्रि के दिनों में पूरे शहर में पूरे नवरात्रि की धूम रहेगी। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। माता के अलग अलग रूपों को विभिन्न झांकी पांडालों में स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ शहर में कई स्थानों पर गरबे के आयोजन भी किए जाएंगे और कई तरह के जगराते भी होंगे। अशोकनगर से आशीष मालवीय, एसीएन रिपोर्टर। नमस्कार, एसीएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर। आप देख रहे हैं एसीएन भारत का खास बुलेटिन एसीएन रिपोर्टर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। विदिशा रायसेन से लोकसभा सीट से सांसद शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रायसेन आगमन हुआ है। इसी के चलते कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार काली पट्टी और काले बैनर दिखाने की कोशिश कांग्रेसियों द्वारा की जा रही थी और ऐसे में भारी तादाद में पुलिस बल ने वहां पर रायसेन चौराहे पर पहुंचकर कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो 52 करोड़ रुपए की सड़क बनाई गई है, जिसका चौड़ीकरण ठीक से नहीं हुआ है, उस सड़क में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते कांग्रेसी नाराज थे और काले झंडे, काले बैनर, काली पट्टी बांधकर जो है विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान के सामने। उनके काफिले के आने से पहले ही रायसेन पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया है। ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में ये जो है काले झंडे, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाना था। ऐसे में पुलिस ने शिवराज सिंह चौहान के काफिले से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि इस सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और ये जो सड़क है इसकी लागत 52 करोड़ रुपए आई है। उसके बावजूद भी जो सड़क निर्माण कंपनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रायसेन के मुख्यालय पर इस घटिया सड़क निर्माण को लेकर मीडिया ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और उस घटिया सड़क पर पौधे भी रोपे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कई बार आवेदन भी दिए गए थे, लेकिन कुछ भी असर इस सड़क को लेकर नहीं हुआ है। ना ही उस सड़क कंपनी को पर जो निर्माता है या वो एजेंसी है उस पर कोई कार्रवाई हुई है। आज शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका रायसेन आगमन हुआ है। उनके आने से पहले ही कांग्रेसियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। काले झंडे, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने की ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में कोशिश की जा रही थी और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। मैं यहाँ पर बता दूं, कांग्रेसियों का आरोप है कि भारी भ्रष्टाचार इस सड़क पर हुआ है। ना ही वो सड़क ठीक से बनी है, ना ही उस सड़क का चौड़ीकरण हुआ है। उनका यही कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जब भी कोई मामला होता है पुलिस को आगे करते हैं और कांग्रेसियों को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है और ऐसे में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी है। मैं आपको ये भी बता दूं, 52 करोड़ रुपए से जो लागत से बनी जो सड़क है, इसका लगातार बीते कई दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सड़क पर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व में जो रायसेन की मीडिया है उसने इस सड़क का विरोध प्रदर्शन किया था और उस सड़क पर जो है पौधे भी रोपे थे। मैं ये भी बता दूं कि सांची से विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, प्रभुराम चौधरी, उन्हें भी एक अहम बैठक में इस सड़क का जो है विरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस सड़क का जो है निर्माण जो है घटिया निर्माण हुआ है, जिसके चलते लगातार प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठ रहा है। मैं ये भी बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्री का आज जो रायसेन आगमन हुआ है, जैसा कि बताया जा रहा है कि जन प्रतिनिधि महासम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो पगवाड़ा जो कार्यक्रम है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होने शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे हैं। लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही यहाँ पर कांग्रेसियों को बड़ी तादाद में कांग्रेसियों का जो है रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि लगातार इस भ्रष्टाचार, इस सरकार को लगातार घेरने की कांग्रेस के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सामना करेंगे। मैं ये भी बता दूं कि 52 करोड़ रुपए से बनने वाली जो सड़क है, इसका जो निर्माण है घटिया निर्माण हुआ है। काफ़ी भ्रष्टाचार इस सड़क पर हुआ, जिसके चलते आज सैकड़ों की तादाद में रायसेन भोपाल चौराहे पर कांग्रेस इकट्ठे हुए और लगातार विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कांग्रेसियों को रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एसीएन भारत, रायसेन। साथियों नमस्कार। छतरपुर जिले में झूला छाप डॉक्टर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र की। बक्सवाहा में एक निजामी डॉक्टर जो झूला छाप डॉक्टर है, अपने आप को MBBS बता रहा है,
एक परिजन जो 55 वर्षीय जगत सिंह लोधी उनके यहाँ दवाई करवाने जाते हैं। दवाई करवाने के बाद जब वो घर को जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, परिजनों का आरोप है, उनके द्वारा बताया गया कि जैसे डॉक्टर ने दवाई दी और अगर घाव नहीं पहुंच गए और हमारा जो व्यक्ति है वो एक्सपायर हो जाता है। निश्चित तौर पे ये चिंतनीय बात है, सोचने योग्य बात है कि लगातार झोला छाप डॉक्टरों की वजह से लोगों की जान जा रही है और जिला प्रशासन आखिर क्यों मौन है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना तो यह है कि पूर्व में जो डॉक्टर निजामी है उनके द्वारा एक इलाज के दौरान गड़बड़ी पाई जाने के कारण उनकी FIR भी हुई थी। फिलहाल थाना प्रभारी का कहना यह है कि जैसे ही बॉडी का PM करवाया जाता है, PM की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने वाली बात है कि प्रशासन को जो झोला छाप डॉक्टर है जिनसे लगातार लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनसे निजात पाने के लिए टीम गठित कर निगरानी, सतत निगरानी के बाद जिनके पास कोई डिग्री नहीं है ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एशियन भारत से छतरपुर के लिए विकास दीक्षित। ओंकारेश्वर का मुक्ति धाम लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। ओंकारेश्वर के अलावा आसपास क्षेत्र से मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर नर्मदा के किनारे आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए ओंकारेश्वर शवदाह लेकर आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शवदाह की मांग लंबे समय से यहाँ की जा रही है। हाल ही में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट, NHDC तथा जिला प्रशासन के सहयोग से ओंकारेश्वर में मुक्तिधाम सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते एकमात्र ओंकारेश्वर का मुक्तिधाम लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। वहीं हम ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर ओंकारेश्वर की बात करें तो नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण मुक्तिधाम के अभाव में मानधाता क्षेत्र के लोग चट्टानों पर अपने मृत हुए आत्माओं की शांति के लिए, मुक्ति के लिए शवदाह किया जाता है। लेकिन ओंकारेश्वर में नर्मदा का जल बढ़ने के कारण एक वरिष्ठ पत्रकार सतीश पुरोहित की मृत्यु अचानक हृदयघात से होने के कारण मानधाता क्षेत्र से गोदड़पुरा क्षेत्र के एकमात्र मुक्तिधाम पुल से शव को अंतिम यात्रा के रूप में लाया गया। पार्षदों, जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है। एशियन भारत के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि ओंकारेश्वर के अलावा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं व नगरवासियों की सुविधा के लिए मुक्तिधाम में पेयजल व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाना चाहिए। ओंकारेश्वर से एशियन भारत के लिए ललित दुबे। सर्वपितृ अमावस्या का दिन है आज। 16 दिनों तक यहाँ खिलचीपुर के प्राचीन नदी के गणगौर घाट पर पूर्वजों पर तर्पण का कार्यक्रम चला। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन गाढ़ गंगा घाट पर जुटे पुरुष श्रद्धालु सर्वपितृ अमावस्या पर पूर्वजों की शांति के लिए किया तर्पण। खिलचीपुर नगर में श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन रविवार को नगर की जीवन रेखा गाढ़ गंगा नदी के गणगौर घाट पर धार्मिक माहौल बना रहा। तड़के से ही पुरुष श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचे और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। पिछले 15 दिनों से नदी तट पर श्राद्ध और तर्पण का क्रम निरंतर चल रहा था, जिसका समापन रविवार को हुआ। श्रद्धालुओं ने दूध, जौ और जल से आर्घ्य अर्पित कर पूर्वजों को स्मरण किया। प्रत्येक श्रद्धालु ने करीब आधे घंटे तक विधि पूर्वक तर्पण किया। सुबह से दोपहर तक घाट पर लंबी कतारें लगी रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। पंडित बनवारी बैरागी ने बताया कि सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। पूरे पितृपक्ष में यदि किसी कारणवश श्राद्ध न हो पाए तो इस दिन सामूहिक रूप से सभी पितरों को तर्पण कर पुण्य अर्जित किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दिन भर गणगौर घाट पर मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालु शांति और भावपूर्ण माहौल में अपने पूर्वजों को नमन करते नजर आए। नगर परिषद और प्रशासन की ओर से स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं की पूरी देखरेख की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। में धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने नदी तट पर एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को विधि विधान से तर्पण किया। एसीएन भारत खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।